हमारा जो चैप्टर है ना इसका नाम है, पता है क्या? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको ध्यान रखना, फिर से इसको हम लिखते हैं। हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है, अरे भाई ये तो रोज ही धोखा देता है, बताओ। चलो इसे लिखते हैं। हाँ देखो सुनो बेटा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, और हमने इसमें जो है ना वेरिएबल को जानेंगे, हम इसमें इक्वेशन को जानेंगे और खास करके क्वाड्रेटिक को जानेंगे। और सबसे पहले देखो चुपके से बैठा है ये वाला वेरिएबल, चुपके से क्या बैठा है? वेरिएबल बैठा है और बोलता है तुम हमको बता के दिखाओ। हाँ, इसको समझते हैं। चलो, तो कहने का मतलब क्या है बच्चा कि हम सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है कि वेरिएबल समझेंगे, लेकिन वेरिएबल को समझने से पहले हम समझते हैं कि भैया ये कांस्टेंट क्या होता है। याद है किसी को? अरे याद है किसी को वो दिन जब हमने बताया था कि पापा जी की पिटाई हाँ लाठी वाली और मम्मी जी की कुटाई बेलन वाली। अरे ये तो कांस्टेंट होता है बच्चे। हाँ, कि पापा जी की कुटाई और मम्मी जी की पिटाई, हाँ जो भी बोल लो, ये कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका डेप्थ क्या है? इसको समझो कि वो बातें जो कभी भी चेंज ना हो, वेरी ना करे, फिक्स हो, तो उसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4, हाँ जितने भी हैं ये फिक्स हैं। कहने का मतलब है कि मान लो अगर हमने लिख दिया 2 तो 2 तो 2 ही होगा ना, 2 3 तो नहीं हो जाएगा, 4 तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अब तू बोलेगा रूट के हम तो 2 नहीं होंगे भैया। हाँ, तो फिर वो क्या 3 हो जाएगा ना? वो 2 जो है वो 2 ही रहेगा। हम अगर बोले कि ये 1 मार्कर है तो ये 1 ही रहेगा, क्या 2 हो जाएगा? नहीं। अब अगर हमने ले आया ये 2 मार्कर तो ये 2 मार्कर ही रहेगा। हाँ, ये 1 नहीं होगा। हाँ, अगर हम इससे एक निकालते हैं तो 1 होगा, तो ये 1 तो 1 पहले भी था अभी भी है। इसको समझो, फिक्स वैल्यू। सारे बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है बच्चे, वेल डन, सारे के सारे फॉर्म में आ रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, हाँ लाइक 2 3 4, हाँ कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 2 4 8 6 कुछ भी, सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ही हमने कांस्टेंट को बताया तो फिर वहां से कुत्ते फांगते हैं। हाँ, ऐसे चलते चलते दौड़ के बोले आया ये तुम कांस्टेंट है भैया, हम तो वेरिएबल हैं, वेरिएबल हैं। हमने बोला अच्छा भैया वेरिएबल है, अच्छा ऐसी बात है, वेरिएबल है तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल बोला कि तुम सबको कांस्टेंट बता दिया है ना, कांस्टेंट बता दिया है ना, अब हमको तुम बता के दिखाओ, हमको जो है तुम बता के दिखाओ। ये बोला वेरिएबल कि तुम हमको बता के दिखाओ, तो फिर हम ऐसे सुन ही रहे थे कि हमारा सत्या बोला ए रे तुम क्या पूछता है वेरिएबल, तुम तो बच्चे वाली बात है, तुम तो बच्चा वाला बात है। अरे भैया देखो सुनो, पापा जी की पिटाई और मम्मी की कुटाई जैसे होता है कांस्टेंट, वैसे ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो होता है ना वो प्यार, वो होता है वेरिएबल, कभी भी पलटी मार सकता है। हाँ, अगर पलटी ना मारे तो बन जाती है वाइफ या हस्बैंड, अगर पलटी मार दे तो हो जाता है ब्रेकअप। ये सारी बातें चलती हैं। हाँ, तो इन जो ये जो बातें हैं इनको समझो कि भैया जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं ये पलटूबाज होते हैं, कभी भी पलट सकते हैं। हाँ, समझ रहे हो ना? अरे सुनो, धीरे से बोल रहे हैं। हाँ, अरे किसी के पापा मम्मी हुए तो बोलेंगे मास्टर तो अच्छी छोरा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात करता है, बताओ। और फिर हमारी कुटाई हो जाएगी। हाँ, बोलेंगे वो अरे इसको तो हम मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए बोलते हैं, ये हमारा बच्चा लोग का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पढ़ाता है, बताओ तो। ना ना, सुनो मैं बता रहा हूँ, वो ये कि भैया वेरिएबल का सीधा सा मतलब वो कि जो चेंज हो जाए, सीधा सा मतलब। अब इसको जैसे भी समझ लो आप। हाँ, अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ठीक है, जो वेरी करता है। हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब है जनरली हम मैथमेटिक्स की दुनिया में वेरिएबल को एक्स सिलेक्ट करते हैं, एक्स सिलेक्ट करते हैं, इसको समझो, एक्स सिलेक्ट करते हैं। फिर आपको कहीं कहीं पे वाई भी दिख जाएगा, जेड भी दिख जाएगा, यू भी टी भी दिख जाएगा बच्चे। हाँ, आपकी बुक्स के अंदर में ज़्यादातर एक्स का यूज किया गया है, कहीं कहीं पे वाई दिख जाएगा। हाँ, ज़्यादातर एक्स का ही यूज किया गया है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो x है तो x जो है वो 2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है। तो अगर पता ना हो कि x क्या है, अगर पता ना हो कि x क्या है तो हम बोलेंगे x वेरिएबल है। एक बार जैसे ही पता चल गया बच्चे कि x की वैल्यू क्या है तो वो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे मान लो हमें पता है कि x की वैल्यू 2 है,
3 नहीं है, 4 नहीं है, तो अब जो ये 2 है ना ये कांस्टेंट हो गया। इसको समझो, इसके मीनिंग को समझो, इसके मीनिंग को समझो, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो है इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को जानने के लिए। यहाँ पे बच्चे डाउट में रहते हैं, हाँ घूमते रहते हैं। बाकी 9th वाले क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने वेरिएबल को बहुत डेप्थ में जाकर आप सबको समझाया है। कोई बच्चे को अगर वो डेप्थ का एक्सप्लेनेशन चाहिए बच्चे, तो जाके मेरे उस वीडियो को देखो। यहाँ पे अगर मैं उस डेप्थ के एक्सप्लेनेशन में चला गया तो फिर 10th जो है उसमें जो है बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो हमने क्या करना है, चीज़ों को सॉर्ट करके जो ज़रूरत है वो जानते हुए आगे बढ़ जाना। तो हमने जाना कि कांस्टेंट क्या होता है, हमने जाना है वेरिएबल क्या होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब इसके बाद हमें जानना है वो ये कि व्हाट इज अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इसको जानो। देखो सुनो बच्चे, हाँ एक एक करके चलते हैं कि भैया ये अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। चलो, अरे ऑपरेशन वाले भाई सबसे पूछो ना। अरे हम सिखाए हैं बच्चे, अरे पढ़ाए हैं आप सबको कि जब कभी भी भूल जाओ अलजेब्रिक ऑपरेशन तो याद करो वो दिन जब हमने बताया था कि भैया हॉस्पिटल में चीर फाड़ ऑपरेशन किससे की जाती है। हाँ पता है ना, अरे छुरी कांटे से। वैसे ही मैथमेटिक्स की दुनिया के जो ऑपरेशन है वो क्या क्या हैं, अब तो याद करो, हमने पूरा हिंट दे दिया है। अरे मैथमेटिक्स की दुनिया के ऑपरेशंस क्या क्या है। अरे जब कभी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात की जाए तो दिमाग को इतना बताओ कि जैसे वो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स अरे क्या करते हैं, चीर फाड़, अरे उसके लिए वो उनका अपना ऑपरेशन करने का कुछ जो होता है वो चाकू काटा, छुरी काटा, जो भी, हाँ ऑपरेशन करने के लिए। वैसे ही मैथमेटिक्स की दुनिया के जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एटलीस्ट ये याद रख लो बच्चे, इनको याद रख लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरे ये 4 बातें अगर हो हमारे पास तो फिर बाकी सारी की सारी बातें पॉसिबल होती हैं। इनके बिना कुछ भी नहीं। हाँ, तेरे बिना कुछ भी नहीं, है ना, वो गाना है ना, तेरे बिन, समझ पा रहे हो ना। तो हमने जाना अलजेब्रिक ऑपरेशन, हमने जाना कांस्टेंट, हमने जाना है वेरिएबल। अब ये 3 बातें तो हम जान गए। अब पूछते हैं उसका रिप्लाई आप सबसे हम करने के लिए बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो उल्टा फुल्टा बताते हो, तो हमें ही बताना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है 4th में बेटा, उसको ध्यान से सुनो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको सुनिए ध्यान से बच्चे। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा और अलजेब्रिक ऑपरेशन भी होगा। नंबर की बातें नहीं है बेटा, नंबर तो सबके पास है। हाँ, हेलो कौन, अरे हम बोले, वो वाले नंबर की बात नहीं है। हाँ, अगर इन तीनों बातों का कॉम्बिनेशन होगा तो बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको ध्यान रखो, ठीक है। देखो हमने एरो दिया है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो सुनो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखें तो हमने लिख दिया 2x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी है। तो अब हमें आप सबको रिप्लाई करना है फटाफट, वो ये कि अगर हमारे सामने में ये एग्जांपल है ना, इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये हम आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाए हुए हैं 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर में। उसको जाके पढ़ो, हम इसको शॉर्टकट में ही बताएंगे। हाँ, ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाएं, हम टॉपिक में आगे बढ़ जाएंगे। देखो सुनो, नहीं तो टाइम जाएगा। 2x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें वेरिएबल क्या है तो फटाफट कमेंट करना। हाँ, इसमें बताना है कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट्स क्या क्या हैं, अरे वेरिएबल क्या क्या हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या क्या है। क्योंकि हमने बोला था ना कि भैया कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन तीनों बातों का कॉम्बिनेशन होता है, तो 3 बातें तो होनी चाहिए। अगर इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बोल रहे हैं बच्चे, तो ये तभी होगा, ठीक है ना, ये तभी होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब इन तीनों बातों का होगा ये कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे हो। अगर कांस्टेंट की बात की जाए ना तो देखो ये ले लो, क्या क्या ले लो, अरे भैया ये वाला 2 ले लो ना, और ये 5 भी ले लो,
और ये वाला 2 भी ले लो ना। हाँ, हम साइन को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बिना साइन के काम कर रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल सिर्फ एक होगा, ये वाला x देखो एक x होगा, मतलब वेरिएबल में x लिखोगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन में देखो प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, 3 बातें हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, तो बेटा ये तो 2x² है ना, 2 और x² के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। देखो 2x² का मीनिंग क्या होता है, समझ लो इसको। देखो जिनका बेस बहुत वीक है उनको समझाते हैं, आप समझिए। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो होगा 2x²। तो देखो ध्यान से, 2x² में है ना एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला, वैसे ही 5x का भी सेम हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ x, ध्यान रखना। हाँ ओके, अब इसमें कोएफिशिएंट की भी बहुत सारी बातें आती हैं, वो समझेंगे बाद में। फिलहाल इतना ही समझो, कांस्टेंट को हमने पॉजिटिव में टेक किया, ठीक है भैया, पॉजिटिव 2 5 2, ये दिमाग में रखना, 2 5 2 5, अच्छी बात है, 2 5 अल्टीमेटली 2 5 ही होगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये हमने कर लिया, ये हमने जान लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जो हैं जान गए हैं। चलिए, तो ये तो हो गया, हम जान गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। जैसे ही हम जान गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अब हमें जानना पड़ेगा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। हाँ, यहाँ पे जगह है, लिख देते हैं। अब हम जानेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा सुनो मेरी बात, हाँ, जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाए, इसको ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के इक्वल हो जाए, सिर्फ 0 ही नहीं, कुछ भी किसी के इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ध्यान रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। हाँ, मतलब कि अभी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इसको हम इक्वल कर दे, किसी भी चीज़ के इक्वल कर दे, जैसे मान लो 7 के इक्वल कर लिया, अभी 7 को यहाँ पर लेके आओगे, -7 बन के आएगा, -2 -7 -9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर बातें 0 की होती हैं। इसको भी हम डेप्थ में जो है समझा चुके हैं बच्चे, यहाँ पर हम डेप्थ में जाएंगे नहीं, बस ओवरऑल रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों का। हाँ, तो जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाता है तो अब इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। AE मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन, ध्यान रखना। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए। देखो A डॉट एक्सप्रेशन मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए, ये दिख रहा है ना। ओके, ठीक है, तो हमने जान लिया कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। हाँ, अब जैसे ही हमने जान लिया कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, अब इसके बाद हम जानेंगे आगे की दुनिया, आगे की कहानी। हाँ, आगे की कहानी क्या है, ठीक है। फिलहाल इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। और अब जो है आपके सीनियर वाले भैया लोग का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, ज़्यादा नहीं, 3 वीक है, और 3 वीक के बाद तो उनका क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो आप ही का क्लास रहेगा सिर्फ, और किसी को हमें पढ़ाना नहीं है, हम क्लास लेंगे ही नहीं, बैच लेंगे ही नहीं, ठीक है। आप ही लोगों से पढ़ाएंगे, और कोई बैच लेना नहीं है, लोड बढ़ा के फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो अभी फ़िलहाल यहीं पे हम क्लास को बंद करेंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं। 5 काउंट करूँगा मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बनाना है अगर तो नोट्स बना लेना बच्चे। देखो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके डन। देखो सुनो, आज हम पहुंचे कहाँ तक, वेरिएबल से लेके इक्वेशन तक इन 1, यहाँ पे 1 वर्ड छूट गया है। अब हम समझेंगे 1 वेरिएबल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक लगभग पहुँच गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो आज जो है क्लास को हम यहीं पे जो है एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।